इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर का फुल सिलेक्शन प्रोसेस और न्यू सिलेक्शन प्रोसेस जो इस बार 2023 में लागू हुआ है। पहले बात करते हैं कि इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और टोटल मार्क्स कितने होते हैं और टाइम कितना मिलता है। तो टोटल मार्क्स होता है 100 मार्क्स का, ये होता है टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और टोटल टाइम आपका 60 मिनट मात्र मिलता है। 60 मिनट, 1 घंटे का ये पेपर होता है और 25 इंग्लिश, 25 25 साइंस, 25 मैथ और 25 होता है उसमें रीजनिंग और जीके दोनों होता है। तो ये 25 4 सेक्शन होते हैं और 60 मिनट मिलते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और एक गलत के लिए 0.25 मार्क्स का निगेटिव कटता है इसमें और एक सही पर एक प्लस नंबर मिलता है। मतलब 100 नंबर्स 100 क्वेश्चन 60 मिनट। चलिए आइए बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और बचे हुए कम समय में जो हमारे पास अभी टाइम बचा हुआ है 10 से 12 दिन, उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ें जो वहाँ पे अच्छा सा मार्क हमारा बन जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्किप मत करिएगा, आगे बताएंगे कि मैथ में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, फिजिक्स में कौन सा टॉपिक, साइंस में, इसमें साइंस का पोर्शन आता है, नॉट एंड ओनली फिजिक्स, इसमें केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आता है। ये एयरफोर्स की तरह नहीं कि सिर्फ फिजिक्स से क्वेश्चन आता है, इसमें बायो के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे और केमिस्ट्री का वेटेज फिजिक्स का ज़्यादा रहता है। 15 क्वेश्चन फिजिक्स के रहते हैं और 10 क्वेश्चन बायो और केमिस्ट्री के मिला के होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले इंग्लिश सेक्शन पे हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं पहले इंग्लिश। तो इसमें से इतने सारे टॉपिक होते हैं, सैनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम फ्रेज, स्पेलिंग एरर, वॉइस नरेशन, कॉमन एरर, फिलअप्स देखिए नेवी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है ये इंग्लिश में से। ये लगभग कॉमन एरर, चलिए इसमें देखते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखिए कॉमन एरर फिलअप से मिला के आपके 12 से 13 प्रश्न बनेंगे। 12 से 13 क्वेश्चन कॉमन एरर और फिलअप से होते हैं। पैसेज से 5 क्वेश्चन। चलिए और ऊपर देखते हैं नारेशन से आपके एकदम 2 नंबर श्योर, वॉइस से 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन 2 नंबर, स्पेलिंग एरर 1, इडियम 1, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 क्वेश्चन और एंटोनिम्स और सैनोनिम्स मिला के, और देखिए एंटोनिम और सैनोनिम्स मिला के इसमें से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 सैनोनिम्स हो गए, 1 एंटोनिम्स या 3 एंटोनिम्स या 2 करके आ जाते हैं। तो इसमें आपको सैनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेज ये सब पर ध्यान देना है। हमने एक्सप्लेन किया इससे कितना क्वेश्चन बनता है। अब मैथ्स देखिए बहुत ही बड़ा एक लेंदी हो जाता है और ये टोटल से मतलब कॉम्प्लेक्स इलर होता है। लॉगिथमिक जितना 11-12 का सिलेबस है ये कंप्लीट इसमें पूछा जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि वैसे टॉपिक्स, ये देखिए सीरीज ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, कॉनिक सेक्शन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये पूरा पूछा जाता है इसमें। लेकिन हम वैसे ही टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे जो कि आप बचे हुए समय में उसको पढ़ें और अच्छा मार्क्स लाएं। तो पहला प्रोबेबिलिटी पर ध्यान देंगे हम लोग। प्रोबेबिलिटी हो गया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हो गया, लॉग हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया और ट्रिगोनमेट्रिक हो गया। और ये 10-5 ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। और आगे देखिए साइंस का पोर्शन, साइंस से डिटर्मिनेंट हो गया, ये सब मैट्रिक्स वगैरह सब देख लेंगे हम लोग आगे। और साइंस से देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स के आपके 15 से 17 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं और न्यूमेरिकल इसमें कम पूछा जाता है कंपेरेटिवली। एयरफोर्स की तुलना में फिजिक्स इसमें कम न्यूमेरिकल होते हैं, ज़्यादा थ्योरेटिकल भी होते हैं, डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ना होता है। केमिस्ट्री से आपके वही 4 से 5 सवाल, इससे भी 4 से 5 सवाल, ये होता है साइंस का पोर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे लड़का रहता है साइंस का, वो फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश कर लेता है, लेकिन वो अटक जाता है जीके और रीजनिंग में, क्योंकि वो हमेशा टेक्निकल मैथ और फिजिक्स के चक्कर में उलझा रहता है और ना ही कभी रीजनिंग पर ध्यान देता है और ना ही जीके पे, जो एयरफोर्स की तैयारी करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि वो लड़का ये कम समय में कौन कौन से टॉपिक पढ़ के एक अच्छा स्कोर कर पाएँ जीके और रीजनिंग में। ये दोनों बहुत ही ईजी सेक्शन होते हैं, आप पढ़े नहीं हैं इसलिए आपको कठिन लगते हैं सेट में, लेकिन आप एक बार ये टॉपिक देख लेंगे, ये छोटा छोटा टॉपिक है, मात्र 10-10 मिनट का इस पर वीडियो बन जाएगा, तो आप टॉपिक इसको एंड कर सकते हैं और अपना मार्क्स श्योर कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक देखते हैं हम जीके में कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ के जाना है बचे हुए दिनों में, 10 दिनों में। चलिए देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंट लेक, झील से क्वेश्चन आता है। पहला नंबर झील से क्वेश्चन, जितने भी बुलर झील कहाँ है ये आ गया, जम्मू कश्मीर हो गया, नैनीताल कहाँ है उत्तराखंड में है, ये सब पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में, ये सब सारा सांभर झील कहाँ है राजस्थान में, ये सब हम क्वेश्चन पूछा जाता है, लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है। दूसरा हो गया इंपॉर्टेंट रिवर से क्वेश्चन पूछते हैं कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। जो शहर आता है और रिवर आता है ये इंपॉर्टेंट होता है और ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है। सुपरलेटिव्स इन इंडिया, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, ये सब होता है कि सबसे ऊंचा दरवाजा ये हो गया, ये सुपरलेटिव ऑफ इंडिया में, ये भी क्वेश्चन 1 नंबर का बन सकता है। और अगला हो गया फर्स्ट इन इंडिया, ये आप कर सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता है। और देखिए 5वां ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फोक डांस।
शास्त्रीय नृत्य हो गया, जैसे राज्य का हो गया कि आंध्र प्रदेश का नृत्य बताइए क्या होता है। तो आंध्र प्रदेश का होता है ये यक्षगान हो गया, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश का होता है कुचिपुड़ी, और केरल का हो गया कथकली, असम का हो गया बिहू। ये सब इंपॉर्टेंट डांस है, आप याद कर लीजिएगा। ओनम हो गया, ओरन फेस्टिवल से भी क्वेश्चन आता है, फेस्टिवल टॉपिक कवर करके आप जाइएगा कि फेस्टिवल से देखिए इसमें अच्छा बन जाता है कि फेस्टिवल से कितने, फेस्टिवल से एक फेस्टिवल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप जैसे कि याद कर लीजिए कि ओनम कौन सा स्टेट में मनाया जाता है, तो ये केरल में मनाया जाता है। तो बिहू कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। तो इस प्रकार के आप याद कर लेंगे। इंपॉर्टेंट टेम्पल याद कर लेंगे कि लिंगराज टेम्पल कहाँ है, लोटस टेम्पल कहाँ है, ये सब याद कर लीजिएगा। और नेशनल पार्क यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% श्योर बनेंगे। नेशनल पार्क्स जैसे बांदीपुर पूछ लेगा, दुधवा नेशनल पार्क पूछ लेगा, ये सब पूछता है। बांदीपुर, मानस नेशनल पार्क, ये बहुत आता है, बहुत रिपीटेड। और ये करंट का एक टॉपिक पढ़ के जाएगा, हम सजेस्ट करते हैं आपको कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ और खेल में थोड़ा सा वो पढ़ के जाइएगा कि कौन सा गेम में कौन कितने प्लेयर होते हैं, ये पढ़ लीजिएगा। और बुक और ऑथर प्रीवियस ईयर वाले जितने भी रिपीटेड है वो पढ़ लीजिएगा। तो ये बुक और ऑथर का हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डैम्स कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया जाता है, ये तो बहुत रिपीटेड है यार, नर्मदा नदी पे। और बहुत सारी भाखड़ा नागल बांध, नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर कृष्ण नदी ट्रिक लगा करके नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए नागा अर्जुन, अर्जुन किसके साथ रहते थे महाभारत में, कृष्ण के साथ, तो कृष्णा नदी के साथ। ये थोड़ा थोड़ा टिक लगा के छोटा छोटा इंपॉर्टेंट वीडियो देख के और इसमें 12वां टॉपिक हो गया मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स में होता है, और ये जो ऐसे कि ये पुराना जो इमारतें हैं ये है, इस सांची का स्तूप कहाँ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इससे। सांची का स्तूप कहाँ है, चार मीनार कहाँ है, ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आप याद कर लीजिएगा। 10-5 मिनट का वीडियो होगा, मोन्यूमेंट्स लिखिएगा, आराम से आ जाएगा, उसको अपना देख लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट इसमें बात करें तो एक हो जाता है ये एब्रीविएशन। ये एब्रीविएशन पूछा जाता है, एक दो एकदम फेवरेट टॉपिक है इंडियन नेवी का। और इंपॉर्टेंट डे से भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट डे देख के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट जैसे हिस्ट्री में हुआ है ना कि वार जितने भी वार हुए इंपॉर्टेंट, जैसे तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, ये तो इंडियन नेवी का मानो कि एकदम 100% एकदम पूछ देगा। तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय, पानीपत का प्रथम, तृतीय, द्वितीय, ये सब पूछ देगा। इसमें वार वाला जितना भी डेट है ये याद करके जाना है, बस इतना टॉपिक आप करके जाइएगा, आसानी से आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। कम से कम तो 10 नंबर आराम से बनेंगे, 15 में से 10 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे इतने टॉपिक्स पढ़ने से। मात्र ये 10 दिनों का मैं प्लान बना रहा हूँ कि इतना दिन में आप कैसे कवर कर लेंगे, इतना आप कवर करके जाइएगा, आराम से क्वेश्चन बनेगा। और अगला बात करते हैं हम रीजनिंग में। रीजनिंग में क्या पढ़ के जाना है, तो रीजनिंग में देखिए कितना टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स है जो क्वेश्चन बनता है। रीजनिंग से टोटल 10 क्वेश्चन आता है, 15 जीके से और 10 रीजनिंग से। ये 10 रीजनिंग का हो गया, ये 15 जीके का हो गया। तो 10 रीजनिंग में से 2 नॉन वर्बल के आते हैं, दो नॉन वर्बल मतलब फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं 2, और 8 होते हैं जो वर्बल आते हैं। जैसे कि पहला है आपका टॉपिक डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये तो आना ही है, ये हर शिफ्ट में आएगा। कोडिंग डिकोडिंग एक आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा, वो उसका नाती है तो उसका पोता है, ये वाला आएगा तो उसका फुफेरा भाई का कौन हुआ। तो एनालॉगी आ जाएगा, जैसे एनालॉगी में जीके से भी क्वेश्चन बनता है कि जैसे इधर दे दिया कि आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, और उधर देगा तमिलनाडु का खाली स्थान छोड़ देगा, या स्टेट से रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड, तो करेंसी भी ध्यान दे के जाना है। यह एनालॉजी का क्वेश्चन करेंसी और कैपिटल से दोनों से बनता है। एयरफोर्स के जो अभी चला खत्म हुआ एग्जाम, उसमें से एनालॉजी का यही क्वेश्चन बन रहा था करेंसी से। और आगे बात करते हैं तो अगला टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ के मत जाना है। सीटिंग अरेंजमेंट एकदम याद ही करके जाना है कि वो दाएं से 15 नंबर पर है और बायां से 16 नंबर पर है, तो टोटल ये कितना होगा ये सब याद करके जाना है। और नंबर सीरीज 2, 4, 6, 8 आगे कौन सा नंबर होगा ये करके जाना है। अल्फ़ाबेट वाला नंबर याद करके जाना है। टोटल अल्फ़ाबेट से सीरीज से आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से भी आते हैं, और अल्फ़ाबेट से अलग से भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें। और अगला है, देखिए बात करते हैं चेंज मीन्स, जैसे कि आपको चेंज करने के लिए दे देगा। जैसे आप इसको कह सकते हैं चेंज मीन्स में तो होता है कि जैसे हरा को लाल कहा जाता है, ब्लू को पीला कहा जाता है, तो आसमान का कलर क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्लॉक से भी क्वेश्चन बनता है, क्लॉक का होता है जैसे आपको दे देगा कि घंटा का सुई इतना पे इतना बज के 8:10 हुआ है, तो दोनों का एंगल बताइए। तो 11/2 AM - 30H, ये वाला फार्मूला रट के जाना है आपका। निगेटिव या पॉजिटिव आना है वो नहीं लेना है, 300 सीधे घटा देना है, सीधे पॉजिटिव वाला आंसर टिक करके आगे बढ़ना है। बाटर इमेज और मिरर इमेज देख के जाना है। नॉन वर्बल से 2 क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट फिगर वाला आएगा, उसको थोड़ा देख के जाना है दोस्त। तो इसमें देखिए हम डिस्क्राइब कर दिए, हमको जितना लगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम चर्चा कर दिए। इस पर इतना पढ़ के जाइएगा, अवश्य आपको नहीं छूटेगा। 25 में से आप 20 क्वेश्चन अवश्य करके आएगा जीके और रीजनिंग में, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरह के यूजफुल वीडियो आगे मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्त, जय हिंद, गुड बाय।